2 दिवसीय मलेशिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए मलेशिया में जल्द भारतीय यूपीआई को लॉन्च करने का किया ऐलान। आज जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण समेत व्यापार, रक्षा और द्विपक्षीय सहयोग पर होगी अहम बातचीत। Over 100 Indian IT companies operate in Malaysia, generating thousands of jobs. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर लगाया ट्रेड डील में किसानों को गुमराह करने का आरोप। न्यूज 18 इंडिया को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित। किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार का गुमराह करने की कोशिश कोई ना करे। हर किसान सुरक्षित है। किसानों के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। मुंबई में संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए सलमान खान समेत कई फिल्मी सितारे। आरएसएस पर सवाल उठाने वालों को संघ प्रमुख ने दिया जवाब। मोहन भागवत बोले, संघ किसी का विरोधी नहीं, भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, हमें महाशक्ति नहीं विश्व गुरु बनना है। संघ किसी के विरोध में नहीं चला है। ये भारत में हिंदू ही है और कोई है नहीं। हम विश्व गुरु बनेंगे। घूसखोर पंडित पर सियासी बवाल जारी। अखिलेश यादव ने कहा, सिर्फ आपत्तिजनक नहीं बेहद अपमानजनक है फिल्म का शीर्षक। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में झूला टूटने से बड़ा हादसा। 1 की मौत, 13 घायल। सीएम नायब सिंह सैनी ने हादसे पर जताया दुख। वेंडर के खिलाफ केस दर्ज किया। राजस्थान में कोटा के जवाहर नगर में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से 2 की मौत, 9 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने मचाया कोहराम। स्कूटी से जा रही छात्रा को मारी टक्कर। कई मीटर तक घिसटती चली गई छात्रा। मुंबई के पास समंदर में कोस्ट गार्ड की तेल तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। समंदर में तेल चोरी करने के बड़े रैकेट का भांडाफोड़। कोस्ट गार्ड ने जारी किया वीडियो। दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। जैश आतंकी इलियास कश्मीरी का बड़ा कबूलनामा। बोले, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दिया था गजवाए हिंद का नारा। T20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार शुरुआत। पहले मैच में अमेरिका को 29 रन से दी मात। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मोर्चा संभालते हुए बनाए 84 रन। गुरुग्राम में तेज रफ्तार कार ने स्कूल जा रही छात्रा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। यूपी के पीलीभीत में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला। आवारा सांड के हमले में एक महिला और उसकी 2.5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है। सांड के हमले में कई फीट दूर उछलकर गिरी महिला और उसकी बच्ची। मुंबई के लोकल ट्रेन में बुर्का पहनकर एक लड़का महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में पहुंचा। बुर्का पहने युवक का वीडियो वायरल। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के गयाजी में डीएम आवास के गेट के सामने हुई बाइक चोरी करते हुए चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। गुजरात के वडोदरा में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे एक दुकान में घुसी। हादसे के वक्त नशे में था कार चालक। पुलिस ने कार को जब्त कर फरार चालक की तलाश में जुटी। बिहार के सिवान में सरकारी स्कूल के छात्र टीचर पर छात्रा के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगा। लोगों ने आरोपी टीचर को कालिख पोतकर सरेआम सड़क पर घुमाया। गुजरात के वलसाड में झोपड़ी पर पलटा एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक। हादसे में एक शख्स की मौत। घटना के बाद मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। गुजरात के साबरकांठा में सड़क पार कर रहे एक आदमी को पिकअप ने मारी जोरदार टक्कर में शख्स की दर्दनाक मौत। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में कच्ची सड़क होने के चलते खाट पर बीमार बुजुर्ग को ले जाते दिखे परिजन। एम्बुलेंस तक खाट पर बुजुर्ग को ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
बिहार के सासाराम में ऑर्केस्ट्रा के दौरान कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी लड़के पर एफआईआर दर्ज। उत्तराखंड के चक्राता में तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़ी कार में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाल बाल बच्चे लोग। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। झारखंड के धनबाद में नशेड़ी दबंगों ने लाठी और रॉड से राहगीरों को सरेआम पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में एक होटल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से एक की गई जान, कई लोग घायल हुए। दिल्ली के शाहदरा में एमसीडी के डंपिंग में लगी है आग। हादसे में 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर खाक हुई। बिहार के पूर्णिया में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज। बीते दिन पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के साथ उनके समर्थकों ने नोकझोंक की थी। बिहार के आरा में ट्रक से 80 लाख की विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आगरा के लाई जा रही थी शराब की खेप। पंजाब के अमृतसर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान के बाद लकी ओबरॉय मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी पुलिस की गोली से घायल हुआ। आरोपी के पास से एक पिस्टल बरामद हुई। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले में एक झूला टूटने से 1 की गई जान, 13 घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ट्रक से 70 लाख की विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में 2 गाड़ियों के आमने सामने टक्कर, 11 लोग घायल हुए। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े। पंजाब सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को किया सस्पेंड। आईएएस कमल किशोर यादव और जसप्रीत सिंह सस्पेंड। सस्पेंशन के कारण अभी स्पष्ट नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर लगाया ट्रेड डील में किसानों को गुमराह करने का आरोप। न्यूज 18 इंडिया को दी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले किसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित। T20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शानदार शुरुआत। भारत ने पहले मैच में अमेरिका को 29 रन से दी मात। मैच में 84 रन की शानदारी पे खेलने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए आईसीसी से बातचीत के लिए तैयार हुआ पाकिस्तान। आईसीसी की चेतावनी के बाद झुका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड मेले में कल एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सूरजकुंड मेले में एक झूला गिर गया और इस खौफनाक हादसे में लोगों को बचाने के दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान चली गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। घायलों का निजी और बादशाह सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूरजकुंड मेले में झूला गिरने वाले हादसे में वेंडर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर सीएम सैनी ने दुख जाहिर किया है और इस घटना के बाद मेला ग्राउंड को खाली करा दिया गया। ये देखिए, ये उसी हादसे का वीडियो है, कैसे ये झूला टूटकर नीचे गिरता है। इसमें कई लोग सवार थे, कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन तभी ये झूला टूट जाता है, नीचे गिरता है और जो मदद करने गया था पुलिस इंस्पेक्टर, उसकी जान चली गई है। 13 घायल हो गए हैं। देखिए, सूरजकुंड मेला हर साल आप सुनते होंगे कि फरीदाबाद में लगाया जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जहां पर अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए लोग पहुंचते हैं, झांकियां पहुंचती हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो कारोबार वहां किया जाता है वो पहुंचते हैं और इस तरीके के झूले भी लगाए जाते हैं। लेकिन इस बार जो ये हादसा हुआ है वाकई सवाल खड़े करता है कि क्या बिना किसी ठोस परमिशन के ये सब होता रहता है और क्या जांच नहीं की जाती है। कैसे ये झूला अचानक टूटकर गिर जाता है जिसमें इतने लोग सवार थे, झूला झूल रहे थे, कि तभी ये नीचे गिरता है और जो इंस्पेक्टर मदद करने के लिए गया था उसकी भी जान चली जाती है। देखिए, कुछ इस तरीके से सबको निकाला गया जो इस झूले में फंसे हुए थे। इंस्पेक्टर की मौत हो गई है, वेंडर पर एफआईआर हो गई है। ये झूला गिरा है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में हर साल ये मेला लगता है। सूरजकुंड मेले में हुए इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें झूला ऊपर से नीचे आते हुए गिरता हुआ दिख रहा है और इसके बाद मेले में लोग इधर उधर भागने लगे। जानकारी मिली है कि मेले में लगाए गए इस झूले को सुनामी झूला कहा जाता है और इस झूले में 18 लोग बैठे थे जिस दौरान यह हादसा होता है। ये तस्वीर आप देखिए,
जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान की तस्वीरें। पहले एक गेट गिरता है और उसके पश्चात एक झूला जो है वो गिरता है, जिसमें कि दर्जनों लोग घायल होते हैं और एक इंस्पेक्टर जो है वो अपनी जान गंवा बैठता है लोगों की जान बचाते हुए। ये देख सकते हैं कि फिलहाल टीमें जो है, फॉरेंसिक टीमें इस पूरे घटनाक्रम की जो है वो बारीकी से जांच पड़ताल कर रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये हादसा हुआ और आखिरकार किसकी इस पूरे हादसे के अंदर गलती है। हालांकि एहतियातन के तौर पर पूरे इलाके को जो है वो फिलहाल तमाम, आप पूरा इलाका देख सकते हैं कि ये वही झूले हैं जहां पर कि हजारों की संख्या में लोग इस मेले के अंदर पहुंचते थे, लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पे आपको एक भी आदमी जो है वो नहीं दिखाई दिएगा, क्योंकि पूरा इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। बाकायदा जो है वो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है कि किसी भी तरीके से किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो है वो एक बड़ा हादसा हुआ है। खुद एसडीएम जो है वो मयंक भारद्वाज वो यहाँ पे मौके पर निगरानी कर रहे हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये घटनाक्रम घटी है और किस तरीके से एक बड़ा हादसा जिस तरीके से घटा है वो जो है वो हुआ है। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल एक बार हम एसडीएम साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या कुछ हादसा हुआ है, किस तरीके से हुआ है, क्योंकि एक बड़ा हादसा जिस तरीके से हुआ है। एम्बुलेंस की गाड़ी देख सकते हैं आप सामने खड़ी दिखाई देगी और ये एक झूला जिस तरीके से गिरा है और इसमें दर्जनों लोग जो है घायल हुए हैं। मेला अथॉरिटी पर भी जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं और बाकायदा जो है वो इस पूरे जिला मेला प्रशासन के ऊपर जो है वो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार किसकी लापरवाही जो है वो है ये। और फिलहाल जांच के आदेश बाकायदा जो है वो जिला उपायुक्त की तरफ से दिए गए हैं। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उनकी तरफ से पूरी इस घटनाक्रम को लेकर के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और सूरजकुंड मेले में झूला गिरने का यह हादसा कल शाम 6:15 बजे के करीब हुआ। जानकारी मिली कि तकनीकी खराबी की वजह से झूला अचानक से टूट गया, इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इन सबके बीच में ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर जगदीश ने दिलेरी दिखाई, वो फौरन लोगों को बचाने लगे। इसी दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जो झूला जो था वो उसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो वेंडर थे इनके जो यहाँ पे जो टूरिज्म विभाग द्वारा प्रशासन द्वारा भी जो ये है उसमें चेकिंग भी की, उसकी जो चेकिंग है वो कमेटी कंस्टिट्यूटेड थी, डेली इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो रही थी। बट आगे जो है FIR के भी जो है सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और जाँच भी की जाएगी। तो देखिए, सूरजकुंड मेले में मरने वाले इंस्पेक्टर की पहचान जगदीश प्रसाद के तौर पर हुई। वो पलवल चांधड़ थाने के SHO थे। इसी साल 31 मार्च को उनका रिटायरमेंट था। पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद लोगों को बचा रहे थे। इसी दौरान उन्हें चोट लगती है, अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां उनकी मौत हो जाती है। दर्ज करके और जैसी होगी जो भी जिसके खिलाफ जो दोषी है उसमें खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कितना बजे तक घटना सर? 5 सवा 5 बजे की बात है। 6:15 अंधेरा हो रहा था। वैसे अभी देख लेते हैं, समय का कोई वो नहीं है। अभी हम इसमें पहले फर्स्ट एड में लगे हुए हैं, उसके बाद जैसी कार्रवाई हो। मुझे सबने बताया कि भी उन्होंने यानी कि बहादुरी का यानी कि वो करा। देखो हम शुरू से देखते आए हैं, नौकरी करी है और अच्छे उससे ही करी है, यानी कि आज तक कोई नौकरी के ऊपर कोई दाग नहीं था, कुछ नहीं था। ईमानदारी से ड्यूटी। जब भी प्रेसिडेंट से मेडल भी मिला हुआ है उनको, कलेक्टर अवार्ड जो बोलते हैं वो भी मिला हुआ है। देखो ये अच्छा, चलो हम इस चीज़ के ऊपर फख्र करते हैं कि हमारे पिताजी अगर शहीद ही कहेंगे, हम भी शहीद हुए हैं तो बचाते हुए हैं किसी लोगों की। ट्वीट आया कह रहे हैं कि हम परिजनों के साथ हैं। DC साहब यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या कहा गया? DC साहब कह रहे हैं कि भाई हम साथ में हैं, जो भी हमारी यानी कि आगे यानी कि जितनी भी कोशिश होगी मदद की और वो और जो गवर्नमेंट की जितनी कोशिश होगी उनके तहत हम आपके साथ में हैं।
राजस्थान के कोटा से दिल दिला देने वाली खबर आ रही है। बीती रात 9 बजे एक 3 मंजिला बिल्डिंग ढह गई। इमारत के मलबे में छात्रों समेत कई लोग दब गए। इस दर्दनाक हादसे में एक 20 साल के स्टूडेंट समेत 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 घायलों को कोटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घायलों में एक बच्चे की हालत गंभीर है। मरने वाले स्टूडेंट की पहचान बंगाल निवासी आर्यन के रूप में हुई है। 3 मंजिला इमारत गिरने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मौके पर हालात ये थे कि मलबे में दबे लोग चीख रहे थे, हमें बचा लो। किसी का हाथ बाहर दिख रहा था तो किसी का पैर। एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय लोग मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटे हैं। रेस्क्यू के दौरान एक बचाव दल का कर्मचारी भी घायल हो गया। तो राजस्थान कोटा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये इमारत गिरती है। 3 मंजिला इमारत है। कोचिंग छात्र समेत 2 की जान चली गई है। 9 घायल बताए जा रहे हैं और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी ओर से बताया गया जिस वक्त ये इमारत गिरी है, जो प्रशासन है वो पहुंचता उससे पहले ही क्या स्थिति रही थी, कैसे चीख पुकार मची थी। सूचना मिली, हमने पूरी 108 एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पे यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। 7 एम्बुलेंस और 4 मेडिकल की एमबीएस की और न्यू मेडिकल कॉलेज की भी टीम यहाँ पहुंची। पूरे प्राइवेट अस्पताल को अलर्ट मोड पे, जो हमारा ग्रुप बना हुआ उसको अलर्ट मोड पे डाल दिया है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय संदीप शर्मा जी भी यहाँ पहुंच गए। पूरा प्रशासन अमला यहाँ है और जैसे जैसे पेशेंट शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिसमें 3 पेशेंट के वाइटल ठीक है, जो न्यू मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा में शिफ्ट कराया है, बाकी को 2 को ऑक्सीजन लगा के शिफ्ट किया है। ऐसी कोई अभी जान माल के खतरे की सूचना नहीं है। पर अब अंदर कितने लोग हैं इसके बाद मलबांटने के बाद घायल है उनकी क्या पोजीशन? घायलों की पोजीशन अभी ठीक है। राहत और बचाव का जो काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें फिलहाल एक्सक्लूसिव हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और देखिए आप किस तरह से पर नजर आ रही हैं और फिलहाल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीर जो है वो यहाँ पर दिखाएंगे कि आखिर क्या है। देख सकते हैं आप ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है, यानी कि बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ गिर करके धराशायी हो गए हैं और फिलहाल चारों तरफ से जो सिविल डिफेंस की एक बड़ी टीम राहत जी कंफर्म पूरा नहीं कह सकता कितने जना हो सकते हैं। मैं फायर चेयरमैन हूँ, अभी देख रहे हैं हमारे फायर के आदमी देख रहे हैं। कितनी देर हो गई रेस्क्यू? आधा पौन घंटा हो गया लगातार। जैसे मुझे पता चला था सीएफओ को मैंने राकेश व्यास को फोन कर दिया। काय का संचालन हो रहा था? ये यहाँ पर घंटे से जीसीबी नहीं आई है यहाँ पे, आधे से पौन घंटा हो गया दबे हुए। हमारे को जैसे सूचना मिली है यहाँ पर क्या नॉनवेज की शॉप का संचालन होता है? संचालन तो जूस सेंटर और नॉनवेज दोनों है और कम से कम 6-7 बच्चे निकाल चुके। क्या वजह रही, क्यों गिरी ये बिल्डिंग? इसमें आवाज आई थी, ब्लास्ट की आवाज आई थी। देखिए किसी तरह की कोई आवाज की बात कर रहे हैं लोग और जिसके बाद में ये बिल्डिंग जो है वो भरभरा करके गिर गई। इलाके की बिजली को बंद कर दिया गया है। एक तस्वीर और दिखाएंगे। देखिए बिजली के जो खंभे हैं वो गिर करके धराशायी हो गए हैं। इस पूरे देख सकते हैं आप क्या मंजर रहा होगा, क्या तस्वीर यहाँ पर रही होगी जिस वक्त एकाएक ये पूरी की पूरी जो है वो गिरी। और आगे देखिए आप जो यहाँ पर, चूंकि जैसा मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट से जुड़ा हुआ इलाका है और बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स की जो भीड़ है, इन हालातों को यहाँ पर मौके पर देखने के लिए देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर लगी हुई है।